लोन डिफॉल्टर के लिए क्या खुशखबरी है आम और खास आदमी के लिए। आजकल लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है चवन्नी छाप उठाईगरों के द्वारा कि आपके लोन को हम डीआरटी में ले जाएंगे और आपकी चल अचल संपत्ति को अटैच कर दिया जाएगा, मूवेबल एसेट और अनमूवेबल एसेट। साथियों, सबसे पहले तो ये समझेंगे डीआरटी है क्या चीज। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल मतलब जो फंसा हुआ पैसा है उसको निकालने के लिए कोर्ट। अब किस तरह के लोन डीआरटी में जा सकते हैं? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का भी डीआरटी में जा सकता है। इसके अलावा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, इन सभी तरह के सिक्योर या अनसिक्योर लोन, किसी भी तरह का लोन डीआरटी में जा सकता है। पर बी प्रैक्टिकल। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, इसका जो लोन है डिफॉल्ट होने के बाद डीआरटी में तो जा सकता है, लेकिन ये जाते नहीं, क्योंकि इनके पास एक और ब्रह्मास्त्र है, हथियार है, सरफेसी एक्ट का। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके, लागू करके, जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है 3 महीने के बाद उसको डाल देते हैं एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर 13/2 का नोटिस इशू करेंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, टोटल 5 महीने हो गए, पैसे नहीं दिए गए। एक नोटिस और इशू करेंगे 13/6 का, टोटल 6 महीने हो गए, तब भी पैसे नहीं दिए गए, तो एक 15 दिन का नोटिस इशू करेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो उसको स्क्रैप के रेट में क्या, पूरे रेट में भी नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आप एक बात समझ ले, अगर आपका लोन 20% से कम रह गया है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 50% से ज्यादा अगर आपके पैसे जा चुके हैं तो आप भी इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। केसीसी का, खेती किसानी का से संबंधित कोई लोन है तो आपके खिलाफ ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता केसीसी के लोन में। इसके अलावा अगर आपका फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है और ये उसका कबाड़ी का रेट लगा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देना है 1 करोड़ रुपया इनका, तो आपसे एक सिंपल नोटिस इशू करें, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपया, आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो आप 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ मेरी लोकेशन पे जिनकी प्रॉपर्टी है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है। अगर वो 1 करोड़ में सेल करने के लिए तैयार है तो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार हूं। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, सीधा हिसाब है। तो इसके अलावा भी बहुत से लूप होल होते हैं हर काम के अंदर। अगर आपकी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी या होने वाली है कि आपसे पैसा नहीं दिया जा रहा, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है सिक्योर लोन में, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में, या एक भी नहीं हुई, ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं आप दे पाओगे, फ्यूचर में आपकी डिफॉल्ट हो जाएगी, तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, क्या दे आप बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। इसके अलावा आपका कोई अनसिक्योर लोन है किसी भी तरह का, चाहे क्रेडिट कार्ड भी है, ये उस आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, आपकी चल अचल संपत्ति को टैच करने को ऑर्डर लेने के लिए। उसमें लेकिन एक क्लोज है, चवन्नी छाप आपको डरा रहे हैं डीआरटी में, ऐसे डायरेक्ट डीआरटी में नहीं जा सकते। आपका लोन अमाउंट कम से कम 20 लाख रुपए होना चाहिए। 20 लाख रुपए से 20 रुपए कम है तो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। वहां पे आपका लोन का जो केस ये करेंगे वो कंसिडर ही नहीं होगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का है तो ये जा सकते हैं। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं, सर 65 लाख रुपए का लोन है। अरे 65 लाख का लोन है, कितने बैंकों से है 5 बैंकों से, कहीं से 17 लाख का है, कहीं से 8 लाख का है, कहीं से 5 लाख का है, कहीं से 12 लाख का है। तो वो सारे आपस में क्लब नहीं हो सकते, आपस में जुड़ नहीं सकते, वो तो एक दूसरे के कंपटीटर है। हाँ, एक दिक्कत जरूर है, अगर एक ही बैंक से एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं या एक ही एनबीएफसी कंपनी से एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं, जो कि 99% आदमी गलती करते हैं,
वो उन सारे लोनों को आपस में जोड़ देंगे, बैंकिंग की भाषा में क्लब बोलते हैं। अगर वो सारे जुड़ के 20 लाख या 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गए तो आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कोई आपका व्हीकल का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है, तो क्या वो डीआरटी में जा सकते हैं? उसमें भी वही क्लोज है, 20 लाख से कम है तो नहीं जा सकते। और बहुत सी बाइक भी ऐसी हैं, हाईबुसा है, वो हार्ले डेविडसन के टॉप मॉडल है, और बहुत सी बाइक ऐसी हैं जो 20 लाख से भी ज्यादा की आती है। और ट्रक, बस तो आते ही 20 लाख से ज्यादा के, और बहुत सी गाड़ियां भी 20 लाख से ज्यादा की आती है। ऑडी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू, इनका तो कोई मॉडल ऐसा है ही नहीं जो 20 लाख से कम का है। तो इस सिनेरियो में भी आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। पर डरे घबराए नहीं, डीआरटी में ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपका पक्ष नहीं सुना जाएगा। आप भी डीआरटी में जा सकते हैं इनके खिलाफ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, या तो आपके 25% पैसे जमा करवाने पड़ेंगे वहां, जज साहब आपको ऑर्डर देंगे मिनिमम 25% पैसा आप जमा करवाओगे तो आपका केस कंसीडर होगा। अगर पहले ही आपने 25% या आपके 50% पैसे जमा हो चुके हैं और ये आपके खिलाफ डीआरटी में चले गए हैं, तो आप भी डीआरटी में डायरेक्ट इनके खिलाफ जा सकते हैं। फिर आपको 25% पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 50% पैसे जमा करवा चुके हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना केस लड़े, डरे घबराए नहीं। 20 लाख से कम है, आपका किसी भी तरह का लोन है तो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जान ले। समझने की बात सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक बैंक से कभी भी एक से ज्यादा लोन ना ले। आज अच्छा टाइम है, भगवान ना करे कभी पता नहीं किसका कब बुरा टाइम आएगा। भगवान ना करे कभी बुरा टाइम आ गया तो ये उनको आपस में क्लब कर देंगे। अगर आज भी आपने एक से ज्यादा लोन एक बैंक से ले रखे हैं तो अन्य किसी बैंक में बीटी करवा ले, बैलेंस ट्रांसफर करवा ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।